सो फीमेल फिटनेस, क्या फीमेल फिटनेस इतना ही ज़रूरी है जितना कि मेल फिटनेस? तो ये सारे टॉपिक्स में आज हम वीडियो कवर करने जा रहे हैं। हमारा वीडियो आज इस टॉपिक पे होगा कि फीमेल फिटनेस के ऊपर जो भी डाउट्स है, जो सवाल है, जो हर कोई बात नहीं करना चाहता या तो किसी को सही आंसर नहीं मिल पाता तो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ उदय और आप देख रहे हैं यूडिया फिटनेस। तो आज बात करेंगे हम फीमेल फिटनेस के ऊपर और हमारे साथ होंगे एक्सपर्ट मिस्टर राकेश कुमार सर और हमारे यहाँ पे जिम के क्लाइंट जो कि डाउट पूछने वाले हैं, जिनके खुद के डाउट्स है और बहुत सारे फीमेल से बात करने के बाद उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन तैयार किया तो वो सारे आज पूछने वाले हैं, जो कि बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर होगा, जैसे कि फीमेल के प्रॉब्लम्स, इश्यूज, उनके लाइफस्टाइल, डाइट, फूड और जो भी उनके प्रॉब्लम उस पर आज का वीडियो फोकस होगा। तो बिना वेट करते हुए चलिए उनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं। और अगर गाइस पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हो आप, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर ज़रूर करें ताकि वो लोग तक पहुँचे जो भी इस सारे सवालों के जवाब सुन रहे हैं और उसे मिल नहीं रहा है। तो गाइस चलिए मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। Hello, my name is Anna. Today I am here with Rakesh, our fitness expert. And आज हम बात करेंगे लेडीज के हेल्थ और उनके इश्यूज के बारे में। लेडीज हेल्थ और मेंस हेल्थ में बहुत ज़्यादा अंतर है और इसके बारे में बहुत सारे डिस्कशन भी हुआ है। पर आज हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे राकेश जी से बात करेंगे और उसके लिए उसका कुछ आंसर्स हम खोज रहे हैं। तो राकेश जी, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि पीसीओडी या पीसीओएस, बहुत सारे कुछ जर्नल्स और आर्टिकल्स लिखा गया है इसके बारे में, बहुत सारे रिसर्च भी हुआ है। पर ये अगर सिंपल टर्म्स में बोलूं कि पीसीओएस क्या है, एक लाइन में, दो लाइन में, और इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है लेडीज को, तो ये अगर आप हमको थोड़ा समझाइए प्लीज। एक्चुअली पीसीओडी और पीसीओएस ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। एंड पीसीओडी इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और ये जो है कॉमन प्रॉब्लम होता है जिनके लाइफस्टाइल बहुत ही ख़राब होते हैं। जैसे कि हम अपने एंसेस्टर को देखें तो वो लोग उनको अगर बाथरूम भी जाना होता है तो बहुत 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल के जाते थे। तो जिनका भी लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे हम देखते हैं कि मोबाइल, लैपटॉप्स, इसी पे बच्चे घुसे होते हैं, दे डोंट डू दिस फिजिकल एक्टिविटी एंड ऑल। तो उसकी वजह से ये सिस्ट बनना स्टार्ट हो जाता है हमारे ओवरी में एंड उससे काफ़ी सारे प्रॉब्लम होना शुरू होते हैं। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लूइड्स होता है एंड इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम होता है, डिले होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से आपका वेट पुट डाउन होना स्टार्ट होता है। सो इसका बेस्ट अगर सोल्यूशन मुझसे पूछा जाए तो आई विल से कि एक्सरसाइज एंड डाइट, प्रॉपर डाइट आपको लेना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो इससे क्या है, आपका सिस्ट धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। एंड डाइट भी आजकल हम देखें तो आजकल फास्ट फूड एंड ऑल जंक फूड्स बहुत खाते हैं लोग, उसके वजह से भी एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है। एंड इट्स ए एंडोक्राइन एंड दिस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो हर एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को होता है। ओके, तो आप ये बोल रहे हैं कि हम पीसीओएस को कंट्रोल कर सकते हैं हमारे डाइट से और वर्कआउट से। पर एक चीज हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आप बोल रहे हो कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज। तो लाइफस्टाइल अगर पहले से अच्छा है तो वी कैन अवॉइड दिस सिचुएशंस। तो अगर आप कुछ बोले, जैसे कुछ खाना है, मतलब स्पेसिफिकली जो हमारा घर में भी होता है, उसको अगर कुछ अवॉइड करना हो तो वो क्या हो सकता है? अगर पीसीओडी में कैसे टाइप खाना हमको अवॉइड करना पड़ता है? एक्चुअली मैम देखिए, आप अगर खाने की बात आए तो आई हैव लाइक मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिसको पीसीओडी की प्रॉब्लम थी एंड मैं उनको हमेशा लाइक लो ग्लाइसेमिक फूड पे रखता हूँ। लो ग्लाइसेमिक जहाँ पे जिसमें लो ग्लाइसेमिक फूड का मतलब होता है जिसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है। ओके, फॉर एग्जांपल होल सीरियल्स हो गया, जैसे कि वीट से बनी हुई रोटी हो गई, ब्राउन राइस हो गया, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में अवेलेबल। ओके, तो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखें, खाने पीने में ध्यान दें, अपना डाइट प्रॉपरली फॉलो करें एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फिजिकल एक्टिविटी होनी बहुत ज़रूरी है। आई हैव सीन कि बहुत सारे लोग हैं ना जो मतलब जैसे मैं अपने जो स्कूल वगैरह जाते हैं उनकी बात करूँ तो स्कूल से आते हैं सीधे एंड दे यूज टू लाइक लैपटॉप, मोबाइल, ये सब में घुसे रहते हैं। दे डोंट डू एनी फिजिकल एक्टिविटी। उसके बाद ट्यूशन, तो उनका जो पूरा दिन का जो मतलब रूटीन है, इट्स लाइक कि फोन, लैपटॉप एंड ट्यूशन, वेरी लेट। हाँ। तो इसलिए कुछ एक्सरसाइज करें। नॉट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जिम जाने की जरूरत है, आप घर पे भी एक्सरसाइज खेलो, खेल सकते हो, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी आप कर सकते हो। पर ये एक्चुअली मुझे लग रहा है कि लाइफस्टाइल ये तो चेंज है, बच्चों के एज से हमको शुरू करना चाहिए। जी हाँ, इट इज नॉट समथिंग वो लास्ट में जाके करे, प्रॉब्लम होने के बाद, नहीं, इससे पहले।
ओके, और राकेश जी अगला क्वेश्चन ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बारे में। इसके बारे में नहीं, वैसे उसको वो तो नॉर्मल चीज़ है। जब मैं जिम ज्वाइन किया था, फर्स्ट महीने जब मुझे मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ था, मुझे बहुत सारे डाउट्स थे कि ये हम वर्कआउट कर सकते हैं कि नहीं। तो ये एक डाउट हर किसी को होता है, एक डाउट होता है। एक दूसरे जो जन होते हैं ये इसको एक्सक्यूज मानते हैं क्योंकि है प्रॉब्लम, तो घर में रहते हैं, कुछ नहीं करते। तो आप इसके बारे में बोलो कि एक्सरसाइज मेंस्ट्रुअल साइकिल के उस 5 दिन जो डिफिकल्ट होता है, मोस्ट लेडीज के लिए पेन होता है, उसको हम वर्कआउट से कैसे हम उसको बेटर कर सकते हैं या कर सकते, हम वर्कआउट करें, ये अच्छी चीज है। तो इसके बारे में जो डाउट्स है हमारे लेडीज के अंदर, वो थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। देखिए, जो आस्क अबाउट दिस मेंस्ट्रुअल, तो मैं देयर इज नो साइंटिफिक प्रूवन कि आप जब आपको मेंस्ट्रुअल होता है तो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। एक्सरसाइज कर सकते हैं बट नॉट हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। तो व्हाट हैपन कि मतलब जब आप वर्कआउट करते हो तो एवरीबॉडी नोज कि जब हम वर्कआउट करते हैं फील गुड, स्ट्रेस निकल जाता है बॉडी से, बिकॉज हमारी बॉडी में फील गुड हार्मोन रिलीज होता है। तो व्हेन यू वर्कआउट लाइक आप काफी अच्छा फील होगा। लाइक हाई इंटेंसिटी जैसे कि बहुत हेवी वेट्स वाले वर्कआउट नहीं करने हैं, काफी इंटेंसिटी रेप्स वगैरह बढ़ा के, लेकिन नॉर्मल वर्कआउट सब कर सकते हो जब आपको मेंस्ट्रुअल होता है। एंड उसके साथ में मैं हर टॉपिक में एक ही चीज कवर अप करूंगा, दैट इज डाइट। उसके साथ में आपको एक डाइट भी अच्छा रखना है। इट्स नॉट कि आपको खाने का मन हो रहा है तो आप खा सकते हो, बट घर पे बनी हुई चीज और अच्छी चीजें, नॉट तेल में तली हुई चीजें या बाहर का फास्ट फूड एंड ऑल, क्योंकि थोड़ा मूड स्विंग्स होता है। व्हेन यू मेंस्ट्रुअल थोड़ा सा मूड स्विंग्स होता है, हो सकता है यू विल बी क्रेविंग फॉर सम फूड। एंड तो आप घुमा करें मेंस्ट्रुअल के, मतलब अपने माइंड को आपको डाइवर्ट करना है। आप जो कर सकते हो 1 घंटे वर्कआउट करिए एंड एक अच्छी लाइक डाइट फॉलो करिए एंड थोड़े घूमने चाहिए, तो यू कैन लाइक कम ओवर दैट प्रॉब्लम। सो वर्कआउट करो, तो वो करे तो उसको एक्सक्यूज ना, डोंट मेक इट एन एक्सक्यूज। वर्कआउट और अपना पेन और जो बॉडी का जो सिचुएशन है उसको थोड़ा सा लाइट करो एंड अपने मूड को अच्छे करने के लिए यू गो आउट। बिकॉज आई थिंक आज की जनरेशन में अभी कोविड के बाद मुझे लग रहा है सब बाहर जा रहे हैं, तो ऐसे चीजें पे मतलब अपना माइंड डाइवर्ट करे एंड डोंट गेट डिप्रेस्ड एंड ईट। वो होते ना बिंज ईटिंग मत करो। ओके राकेश जी, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि लेडीज जो कभी भी पहले फिजिकल एक्टिविटी नहीं किया है अदर देन घर का काम या मतलब जब गार्डन में कुछ काम, ठीक है, वो फर्स्ट टाइम जब जिम में आते हैं, एक ट्रबल होता है फर्स्ट टाइम, बहुत सारे इक्विपमेंट्स देख के थोड़ा सा ओवरवेल्म हो जाता है। जैसे मैं भी ऐसे ही खड़ी हूँ कि ये यूज करना नहीं आता है, ये यूज करना चाहिए क्या, ये जैसे व्हेन वी कम टू जिम वी सी मेन विद लॉट ऑफ बॉडी, तो हम भी सोचते हम भी ऐसे होंगे क्या। तो दीज आर सम आई एम श्योर द यंग जनरेशन डोंट हैव दिस डाउट, बट जैसे मेरे जनरेशन है, थोड़ा सा आप जैसे पहले वाले जनरेशन, हमको ऐसा लगता है कि जिम में जाके ना थोड़ा सा वो ओवरवेलमिंग का सिचुएशन हो जाता है। तो आप बोलिए कि ऐसे मतलब व्हाट इज दैट वीमेन शुड कम टू द जिम और हमको कैसे जैसे वर्कआउट आप देते हैं जो डिफरेंट है। नाइस क्वेश्चन मैम, बिकॉज आई हैव बीन क्लियरिंग दिस डाउट्स बहुत टाइम से, मैं डाउट्स को क्लियर कर रहा हूँ। इफ यू सीन माय एवरी वीडियो में, हर वीडियो में इस चीज़ के बारे में बात करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके पॉइंट में आऊँगा, उससे पहले आई वांट टू से कि मतलब जिम जब आते हैं लोग तो 3 तरह के लोग आते हैं, एक होता है बिगनर, एक होता है इंटरमीडिएट एंड दूसरा होता है एडवांस। तो बिगनर इज लाइक जिनको कुछ नॉलेज नहीं है, इंटरमीडिएट इज लाइक जिनका कुछ महीना हो चुका है जिम में, एंड एडवांस वो होते हैं जो प्रो होते हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं। तो जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एक नई लेडीज, मैं दोनों टॉपिक कवर अप करूंगा, लाइक कोई लड़का या फिर कोई लड़की अगर जिम पहली बार आ रही है, कोई बिगनर अगर आ रही है, तो वो कंफ्यूजन सभी के माइंड में होता है कि लाइक मैं क्या वर्कआउट करूँ, बिकॉज वो देखते हैं कि सराउंडिंग, क्योंकि जिम पे इक्विपमेंट्स होते हैं तो वो देखती है कि सभी वर्कआउट मशीन्स में कर रहा है, कोई डंबल्स मार रहा है, तो दे गेट कंफ्यूज्ड एंड व्हाट दे डू कि वो भी साथ में लाइक दे स्टार्ट मतलब मशीन में एक्सरसाइज करना एंड डंबल्स वगैरह लिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आई सजेस्ट यू लाइक एज योर ऑल्सो माई क्लाइंट, तो आप जब मेरे पास आए थे तो आई टोल्ड यू कि फर्स्ट विल फोकस ऑन योर बॉडी वेट। Once your body weight get reduced, उसके बाद में we'll go for toning up. So the first process is जो भी beginner लड़का या लड़की जिम आ रही है, तो first thing you have to do is आपका floor exercise. जब तक आप अपने body weight के साथ में exercise नहीं कर पाते, तो how can you lift weight? Because like तो weight में lift करने के टाइम पे you have to take care of some things that is your form, correct form.
Okay. जो जिनमें इंजरीज होती है, जो लोग जिनको ब्लेम करते थे जैसे कि यार जिम जाने से इंजरीज होती है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर फॉर्म, आपकी फॉर्म करेक्ट नहीं, बिकॉज आप जिम में आ रहे हो, आप ना वार्म अप कर रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, ना आपने फ्लोर एक्सरसाइज किया है, आप सीधे आ रहे हो, वेट उठा रहे हो। Yes. तो आई एम से जितने भी लोग, जितने भी बिगिनर्स, जितनी भी लेडीज ये वीडियो को देख रही हो, जब भी आप जिम आओ तो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू डू योर फ्लोर एक्सरसाइज। फ्लोर एक्सरसाइज इज लाइक जहाँ पे आप अपनी बॉडी वेट के साथ एक्सरसाइज करो। कोई भी लाइक अंडर वेट भी आती है, ओवर वेट भी आते हैं, ओबेज भी आते हैं, जो भी आ रहे हैं, पहली चीज है कि आप अपनी बॉडी वेट के साथ में एक्सरसाइज करो। फर्स्ट लेट योर बॉडी वेट गेट डाउन। जैसे आपकी बॉडी वेट डाउन हो जाएगी, लाइक हर किसी का आइडियल वेट होता है, आपका आइडियल वेट होगा, हर किसी का जो भी है, जो ओवर वेट होते हैं उनका भी कुछ आइडियल वेट होगा, जैसे उनका आइडियल वेट मैचअप कर लेगा, उसके बाद में दे कैन गो फॉर टोनिंग अप। टोनिंग अप में व्हाट दे हैव टू डू इज लाइक डंबल्स के साथ में कुछ एक्सरसाइज करो। एंड आई डोंट सजेस्ट कि मैं मशीन ज्यादा प्रेफर करता हूँ अपने क्लाइंट्स को, बिकॉज इट्स लाइक ऑल अबाउट बैलेंसिंग। बिकॉज आप जब जिम आते हो तो बैलेंसिंग, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत सारी चीजें मायने रखती है। तो आपको बैलेंसिंग मशीन्स में नहीं मिलता, बैलेंसिंग मिलता है जब व्हेन यू डू वर्कआउट विद डंबल्स एंड बार्बल्स, बिकॉज मशीन्स क्या आपको बैलेंस करके देते हैं, यू आर वर्किंग आउट, राइट। सो डंबल्स के साथ में वर्कआउट करें। फॉर टोनिंग अप के लिए आप डंबल्स बार्बल का यूज कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू क्लियर इट आउट, लाइक बहुत सारी लेडीज भी ये क्वेश्चन मुझसे पूछती थे, वॉच यूट्यूब वीडियोस देखती है, आर्टिकल्स पढ़ती है, एंड दे हैव लॉट ऑफ डाउट्स। या इट्स गुड कि आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, आप यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, नॉलेज के लिए बहुत अच्छी है, बट हर एक बॉडी का, सर्टन बॉडी का अलग रिक्वायरमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट अलग होगा, लाइक जिसका अंडरवेट होगा उसकी बॉडी का रिक्वायरमेंट अलग होगा। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर व्हाट योर बॉडी इज आस्किंग। एज इज अ मैटर। या एज इज ऑल्सो अ मैटर। तो आपकी बॉडी क्या पूछ रही है, लाइक रिक्वायरमेंट्स क्या है आपकी बॉडी। फॉर एग्जाम्पल आपका डाइट इट वोंट सूट, लाइक किसी और को सूट नहीं करेगा, उनका डाइट आपको सूट नहीं करेगा, बिकॉज एवरीबॉडी हैज डिफरेंट बॉडी टाइप, मेटाबॉलिक रेट, हार्मोन्स लेवल्स, बहुत सारी चीजें मायने रखती है। Even Right. with sugar and cholesterol levels, हाँ. everything is Yeah. different. Okay, so आप बोल रहे हो कि जिम में जब लेडीज आते हैं उनके लिए मतलब इट इज नॉट एज इंटेंसिव एज इफ यू आर गिविंग इट फॉर मेन। Men, right. They are going to be mostly working out with their own body weights. And then it is a journey. Right. It's not a one-time day, goal. yeah. It's not you cannot achieve it in Right. one month or 2 months. Right. It has to be a journey that we Right. are coming to. Okay. तो राकेश जी, मेरा अगला सवाल ये है, तो आपने अभी बोला कि जिम में जो आ रहे हैं उनको आप है हेल्प करने के लिए और गाइड करने के लिए, बट देयर आर मेनी विमेन जिसके पास रिसोर्सेज नहीं होते फाइनेंशियली कि एक जिम में मेंबरशिप लो और एक पीटी हायर करो, और दूसरा एक सेट ऐसे भी है जिसके पास टाइम ना हो, जिसके पास छोटे बच्चे हैं, उनके हेल्प करने के लिए कोई नहीं। मेरी खुद ही एक फ्रेंड है जो 2 छोटे बच्चे हैं, वो वॉक के लिए भी नहीं जा सकती। Okay. और हस्बैंड सुबह जाके लेट आते हैं, तो वो अपने हेल्थ के बारे में वो कुछ नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो डिप्रेस भी थोड़ा सा होते हैं। तो आप उन लेडीज के लिए जो घर रहते हैं, उनको घर में रह के सिंपल वर्कआउट, जैसे अपना काम भी होना है घर का, उसके साथ एक वर्कआउट करने का सिंपल सा एक एडवाइस आप क्या देंगे? मैम एक्चुअली आपने देखा होगा पहले हमारे जो एक्सेस थे वो मॉप वगैरह यूज नहीं करते, ये तो अभी ट्रेंडिंग में आ गया मॉप वगैरह यूज करना, नॉट घर पे मेड को रखना है। तो पहले जो हमारे थे वो क्या करते थे, वो अपने हाथ से ही सफाई वगैरह करते थे और खुद ही लाइक सुबह से शाम तक काम करते रहते थे। आजकल तो इतना लाइक लोग के टाइम भी मतलब उनके लाइक इतना टाइम नहीं मिलता कि वो अपने घर पे काम करें और तो अगर आप अपने घर पे ही काम करें ना तो यू डोंट नीड जिम। हाँ, है ना, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट कि मतलब जिनके पास टाइम नहीं है, जैसे बैठ के पोछा कर रहे हैं, हाँ, या ऊपर स्ट्रेच करके हाँ डस्ट कर लिया। या तो माय मॉम इज आल्सो डूइंग, हाँ, शी इज लाइक अबव 50 एंड अभी भी वो काम कर रही है जस्ट बिकॉज कि उन्होंने पहले किया हुआ है। यस, तो मैं वही बोलना चाहूंगा कि इट्स नॉट कि जिम मैटर करता है। अगर आप फाइनेंशियली इतने वीक है तो आप घर पे ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो बहुत सारी एक्सरसाइज है, जैसे कि झाड़ू मारना इज ऑल्सो एन एक्सरसाइज, जहाँ पे आप यू आर बर्निंग कैलोरीज, है ना, एंड मॉप की वजह आप लाइक हाथ से पोछा लगा रहे हो, वो भी एक्सरसाइज हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं जो आप लाइक यू कैन डू घर पे रह के कर सकते हैं। और सिंपल फ्लोर एक्सरसाइज जैसे लेग रेस करो, थोड़ा सा मतलब एटलीस्ट स्ट्रेचिंग करो। एंड आई थिंक योगा सबको पता है, आई थिंक सूर्य नमस्कार इज जैसे एक एक्सरसाइज अभी सब कर रहे हैं, राइट। तो अगर वो 10 भी कर लिया, मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा घर पे हम कर सकते हैं कंफर्टेबली इन अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। ओके,
एक चीज हो गया। सेकंड इज, ठीक है, मतलब नाउ यू आर एडवाइजिंग मी कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, एंड व्हाट आर द थिंग्स टू अवॉइड स्पेसिफिकली आप बोलते हो। पर जो अगर हम जिम आपके जैसे पर्सनल ट्रेनर नहीं है और जो इंटरनेट पे डिपेंड करते हैं, बहुत सारे फैट डाइट्स हैं, so much things, so many things like keto, so many things like intermittent fasting, and many women are falling prey to this and affecting their entire system, and women become weak because of that. तो उनके लिए अगर जैसे नॉर्मल से एक सिचुएशन में आप क्या डाइट, नॉट स्पेसिफिकली कि ये खाओ ये नहीं खाओ, क्या हमको माइंड करना है हमारे ब्रेक में हम कैसे सर्विंग कर रहे हैं? ओके, सो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि आजकल ये डाइट्स जो है ना, ये जो जैसे कि जनरल मोटर डाइट हो गया आपका, फिर उसके बाद में कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये काफ़ी ट्रेंड में, बिकॉज एवरीबडी थिंग्स की ये सारी डाइट अगर हम अपने लाइफस्टाइल में लाते हैं तो दे स्टार्टेड लूजिंग वेट। यस, ऑफ कोर्स होता है, यू स्टार्ट लूजिंग वेट, बट as soon as you stop this diet ना, yes, आप उतनी जल्दी गेन करते हो। It's not sustainable. Not sustainable. Because मैंने ऐसे लोगों को देखा है, ट्रेन देम आल्सो, जैसे कि मतलब मेरा वेट कम हो रहा था बट स्टार्टिंग में, बट उसके बाद क्या हुआ, अचानक से पता नहीं मेरा वेट बढ़ना स्टार्ट हो गया। Yes. तो आई विल से कि सबसे बेस्ट है, लाइक मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि बैलेंस डाइट जो हम पहले करते थे, एक थाली है, लाइक यू हैव टू टेक सेम अमाउंट ऑफ कार्ब्स, सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड सेम अमाउंट ऑफ फैट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैड फैट, आई एम टॉकिंग अबाउट गुड फैट्स। जैसे कि आप ऑलिव ऑयल हो गया, एंड फूड में अगर मैं बात करूँ तो लाइक नट्स हो गया, नट्स है, नट्स खा सकते हैं आप, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में अवेलेबल है। आप सप्लीमेंटेशन की बात करूँ तो मैं लाइक फिश ऑयल एंड ऑयल, वो सब भी आप यूज कर सकते हो। सो आई एम टॉकिंग अबाउट बैलेंस डाइट। नो नीड टू फॉलो दिस ब्लाइंडली, ये सारी डाइट को फॉलो मत करना, क्योंकि जितना जल्दी आप गेन करोगे उतनी ही जल्दी आप, और इट इज एक्स्ट्रा वर्क भी होता है, क्योंकि कीटो के लिए अलग खाना बनाओ और घर के लिए अलग खाना बनाओ। ओके, थोड़ा सा एक दो पॉइंट मेरा छूट गया था भाई, इसको बैक कर आप वापस में बोलम काट के, हां वो कंटिन्यू वापस नहीं, यू वांट मी टू आस्क फ्रॉम द बिगिनिंग, ये कौन सा क्वेश्चन था वैसे खाने के बारे में, डाइट के बारे में? एक दो पॉइंट्स ठीक है, फिश ऑयल एंड ऑल, वो सप्लीमेंट्स में बात करना सही था, मैंने इसमें ऐड कर दिया। ओके, but that was okay. I would have what to say, got it, but again, let's do. We're talking about the diet. Diet. No. हाँ ठीक है, डाइट वर्कआउट हमने कर लिया, जैसे घर पे सिंपल काम करो, ये सिंपल वर्कआउट करो, दैट्स इनफ। ओके, सो ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके राकेश जी, एक पर्सनल ट्रेनर होने से मेरे ब्लड के मतलब रिजल्ट्स के हिसाब से आप मुझे डाइट देखते हो एंड यू सी मैं कितना मतलब इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ, उसके हिसाब से आप डाइट चेंज करते हो। तो जो जब डाइट मतलब ये डाइट मेरे लिए आप तैयार करते हो, तो देयर आर सो मेनी विमेन हु आर नॉट कमिंग एंड हायरिंग अ पर्सनल ट्रेनर, पर जैसे उनके लिए भी हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, तो आप उनके लिए जो घर में हम कैसे एक्स्ट्रा वर्क के बिना अपना खाना बना सकते हैं और वो क्या क्या माइंड में रखना चाहिए कि हमको कैसे खाना चाहिए, इसके बारे में आप जरा बोलिए प्लीज। देखिए, आजकल बहुत सारे ऐसे फैंसी डाइट्स जो फेमस है, जैसे कि मैं कीटो डाइट हो गया, इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड जनरल मोटर डाइट, बहुत सारे और भी दो तीन नई चीज अभी आ रहे हैं मार्केट में, बट आई विल से कि इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करिए, बिकॉज जितनी जल्दी आप वेट लूज करते हो उतनी जल्दी आप वेट गेन भी करते हो। जब आप फॉलो करते हैं, नॉट सस्टेनेबल, लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं है, कुछ टाइम के लिए, उसके बाद में फिर यू विल स्टार्ट गेनिंग वेट अगेन। तो अब जैसे मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि लाइक बैलेंस डाइट, मैं अपने किसी क्लाइंट को कीटो एंड ये डाइट में नहीं रखता हूँ, मैं सेम अमाउंट ऑफ कार्ब्स, सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड सेम अमाउंट ऑफ गुड फैट्स लेता हूँ ये डाइट में, विद सम विटामिन्स एंड मिनरल्स आल्सो। तो आई विल से कि जो पहले हम लोग फॉलो करते थे बैलेंस डाइट, एक थाली है जिसमें हमको सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन, सेम अमाउंट ऑफ कार्ब्स एंड गुड फैट्स अपने बॉडी के अकॉर्डिंगली वो लेते हैं, तो इट्स फाइन। आप 3 से 4 बार खा ले दिन में, लाइक आप जितना 3 बार खाते हो उसको डिवाइड कर लो 3 से 4 बार में, और उसको लाइक हर एक 2-2 घंटे 3-3 घंटे के इंटरवल में आप खा सकते हो वैसे। ओके, जब भूख लगे तब खाओ, जब भूख लगे तब खाओ। या ओके, सो आप ऐसे बोल रहे हो जैसे कैन यू ऑल्सो ऐड कि इसमें जैसे हम वेजिटेबल्स है हमारे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स के लिए, इसमें कुक्ड एक सिचुएशन होता है और सैलड का एक सिचुएशन होता है, तो इसके चॉइस हमको दोनों लेना चाहिए, और फिर अगर दोनों ले रहे हैं तो ओवर हो जाएगा या कम हो जाएगा, तो उसके बारे में भी प्लीज थोड़ा सा
वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिकॉज अगर मैं नॉन वेज भी खाता हूँ तो मुझे वेजिस की जरूरत पड़ती है टू फुलफिल माई फाइबर रिक्वायरमेंट, है ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं दे डिपेंड ऑन मीट, वो ज्यादा मीट ही खाते हैं तो ईट दिस फाइबर एंड ऑल। फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है एंड ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, है ना। तो उसके लिए फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आप वेजिस भी नहीं खा रहे तो मार्केट में इसबगोल है, हस्क पाउडर जो बहुत टाइम से हमारे पुराने पिछले वाले जनरेशन भी यूज करते थे, वो काफी इफेक्टिव है, उसमें फाइबर होता है। यू कैन हैव फ्रूट्स भी खा सकते हो। तो वेजिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइक आप नॉन वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, यू हैव टू हैव योर वेजिस। वेजिस मील आपको खानी चाहिए। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस नॉन वेज ऑल्सो, तो नॉन वेज में भी ऐसे कुछ चीज़ है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप मीट वगैरह खा रहे हो तो लीन खाए, नॉट टॉकिंग अबाउट रेड मीट, लीन प्रोटीन जैसे कि चिकन ब्रेस्ट का हो गया, एंड फिश खा सकते हैं। यू नो लाइक हम लोग तो पूरा सी फूड से घिरे हुए हैं, या वी आर ब्लेस्ड। हाँ, तो प्रोटीन तो सभी जगह है, तो यू कैन हैव प्रोटीन तो ऐसे ही मिल जाएगा आपको। सो तो आप वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, वेजिस भी लो साथ में, एंड उसके साथ साथ आपको नॉन वेज में भी थोड़ा सा लाइक यू हैव टू चूज वाइजली कि क्या खाना है नहीं खाना। हाँ, वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक बात बोलो, जैसे विमेन आफ्टर प्रेगनेंसी उनका बोन का हेल्थ थोड़ा सा कम हो जाते हैं, नीज पेन शुरू हो जाते हैं, तो आप जैसे मोस्ट ऑफ द विमेन मुझे लग रहा है कि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसको इन्फॉर्मेशन है शायद वो 100% सही भी नहीं है। तो अगर आप एक नॉर्मल नॉट सो जिम गोइंग, मतलब सिंपल वर्कआउट करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी उनकी अच्छी है और खाने भी ठीक से खा रही है, बाहर से नहीं खा रहे हैं, अगर हम ये एज्यूम करें उनको क्या क्या सप्लीमेंट्स खाना चाहिए? जैसे कि आपने बोला प्रेगनेंसी के बाद में ऑफकोर्स वेट गेन होना जल्दी स्टार्ट हो जाता है, एंड वन थिंग सप्लीमेंट्स जरूरी है। लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, ये सारे लाइक आप लाइक एक नॉर्मल जो लड़की है उसको भी लेना चाहिए, नॉट लाइक एज ग्रुप होता है उसको लाइक स्पेसिफिक एज ग्रुप है उनको ही कभी लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक अगर आप प्रेगनेंसी के बाद भी ले सकते हो, लाइक प्रेगनेंसी से पहले भी ले सकते हो। विटामिन मिनरल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक एज यू नो लाइक व्हेन यू स्वेट, एंड ऐसा तो नहीं है कि कोई स्वेट नहीं करता, स्वेट करते होंगे, तो व्हेन यू स्वेट तो आपकी बॉडी से वाटर ही नहीं, आपकी बॉडी से सारे मिनरल्स नहीं निकल जाते। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यू फील डिहाइड्रेटेड एंड इन्फ्लेमेशन एंड ऑल, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो इफ यू आर टेकिंग योर सप्लीमेंट्स लाइक मल्टीविटामिन्स, विटामिन D3, कैल्शियम एंड दिस फिश ऑयल्स एंड ऑल, तो आपको किसी तरह की डिफिशिएंसी एंड ऑल, सो यू सजेस्ट कि लोग इसका मतलब इस्तेमाल करें। राइट, विटामिन, मल्टीविटामिन, विटामिन D, विटामिन D3, क्या अभी तो कैल्शियम एंड फिश ऑयल। ओके, सो राकेश, मुझे आई थिंक वी आर स्पेसिफिकली हमने विमेन्स हेल्थ के लिए बहुत कुछ डिस्कस किया है। मुझे ये समझ में आया है कि जिम हो या ना हो, ये एक लाइफस्टाइल चेंज की जरूरत है। मुझे लग रहा है कि हमने बहुत सारा फास्ट फूड और स्क्रीन टाइम के वजह से हमारा लाइफ बहुत वो जो रिजीम है वो थोड़ा सा नॉट सो गुड हो गया है। नॉट सो गुड भी नहीं सही, इट इज बिकम लिटिल बैड आई थिंक। तो मुझे ये समझ में आया है कि पहले से ही थोड़ा सा वर्कआउट करो, थोड़ा सा मतलब खाने पे ध्यान दो, और अपने हेल्थ के बारे में थोड़ा सा और मतलब इंटरेस्टेड हो, कि ऐसा नहीं हो कि मुझे लगता है विमेन मोस्टली पुट देयर हेल्थ बिहाइंड टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली। बट मुझे ऐसा अभी मुझे ये रियलाइजेशन हो रहा है कि अगर मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है तो मेरे बच्चों को मैं क्या सिखाऊंगी, उनको मैं क्या खिलाऊंगी, व्हाट विल आई बी फीडिंग देम करेक्टली। तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि yes, I have made some mistakes, some of you are making mistakes and some of them are very good. तो हम हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करें, हो सके तो घर में वर्कआउट करें, अगर आपका मोटिवेशन नहीं है तो एक जिम में जाओ, एक प्रोफेशनल का हेल्प लो, जैसे मैं अभी कर रही हूँ, बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग। तो मुझे लग रहा है कि yes, we have covered quite a good मतलब topics on women's health. Thank you so much, Rakesh ji. Welcome, ma'am. Yes. So thank you so much, Anna ma'am and Rakesh sir,
फॉर एनलाइटनेस, और जो कि आपने इतना हेल्प किया। हमारे जो सवाल है जो कि फीमेल फिटनेस के ऊपर जो मैक्सिमम जो डिमांडिंग टॉपिक है उस पर आपने इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, इतना अच्छा आंसर दिया, उनके सारे डाउट्स आपने क्लियर किए, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और गाइस, आपका अगर कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड और फीमेल फिटनेस के ऊपर कुछ भी डाउट है, अगर वो हमने कवर नहीं किया है तो आप प्लीज़ वीडियो के कमेंट में ज़रूर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसे मेंशन करें। हम नेक्स्ट वीडियो फीमेल फिटनेस के ऊपर फिर से बनाएंगे और उस पर वो सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे। तो गाइस, चलिए मिलते हैं इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वीडियो में आपको आपका जो आंसर है वो मिल जाएगा। और स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड एंड नेवर गिव अप। तो मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर, तो तब तक के लिए बाय।